Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. मंडेला कह रहे हैं कि आज हम जो यहाँ जमा हुए हैं, by our presence, confer must means give glory and hope to newborn liberty. हम ये हमारा प्रेजेंस यहाँ ये साबित करता है कि हम इस न्यूबॉर्न लिबर्टी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको अहमियत दे रहे हैं और उससे उम्मीद करते हैं. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society. असल में क्या है? आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या है? एक खास तरह का एक्सपीरियंस है. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस मस्ट बी बॉर्न, उस एक्सपीरियंस से निकल के आना चाहिए. किस एक्सपीरियंस से निकल के आना चाहिए? एक्सपीरियंस जो कि ह्यूमन डिजास्टर था, इंसानों का डिजास्टर था, जो इंसानों के ऊपर, इंसानों के जरिए से ही लाया गया था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, वो गैर मामूली था, और जैसी मिसाल हमको दुनिया में नहीं मिलती है. और ऑन टॉप ऑफ दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे अरसे तक इंसानों के ऊपर रहा. तकलीफें, परेशानियां, ये लेसन है आपके लिए, लाइफ लेसन है. तकलीफें और परेशानियां आपको हम्बल बनाए, आपको बेहतर इंसान बनाए, आपको और मतलब सख्त ना कर दे. जब किसी लोहे को तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो नरम पड़ता है और उसकी नरमी उसको और अच्छा बनाती है और मजबूत बनाती है. तो अगर कोई तकलीफ हमको मिलती है तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नेगेटिव चीज है. अल्लाह ताला हमको टेस्ट कर रहा है और उस टेस्टिंग के बाद हमको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के सामने आना चाहिए. तो वो डिजास्टर जो इंसानों ने इंसानों के ऊपर लाया था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जो बहुत लंबे जमाने तक चला, मस्ट बी बॉर्न, उस एक्सपीरियंस को झेलने के बाद उन लोगों की सोसाइटी ऐसी सोसाइटी बनना चाहिए जिस पर सारी ह्यूमैनिटी प्राउड फील करे, जिसको पूरी दुनिया को जिस पर फख्र हो, ऐसी सोसाइटी बनना चाहिए. वी, हम, who were outlaws, outlaws मतलब जिनसे ताल्लुकात खत्म कर दिए गए थे, not so long ago, कुछ जमाने पहले तक हम लोग outlaws थे, है ना? have today been given the rare privilege. आज उन लोगों को जो कि आउटलॉज थे, आज ये मौका दिया गया है, एक रेयर प्रिविलेज दिया गया है, टू बी होस्ट, कि हम मेजबान बने, है ना, होस्ट करें टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल. वो लोग जो आउटलॉज थे, जिनसे ताल्लुकात खत्म कर दिए गए थे, आज दुनिया ने दोबारा उनको मौका दिया है कि वो अपने यहाँ सबको जमा कर सकते हैं विद थैंक्स. हम शुक्रिया अदा करते हैं. All of our distinguished international guests, उन सारे ही मोहतरम इंटरनेशनल मेहमानों का, for having come, जो हमारे यहाँ आए, to take possession, जो आए और पार्ट लिया with the people of our country of what is after all a common victory. उस विक्ट्री में पार्ट लिया, उस विक्ट्री की जो इनॉग्रेशन हो रहा है उसमें पार्ट लिया, जो कि कॉमन विक्ट्री है. और ये विक्ट्री किसके लिए है? ये विक्ट्री नाइंसाफी के लिए नहीं है, जो कुछ पहले हो रहा था उसको कंटिन्यू करने के लिए नहीं है, बल्कि यह है जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए. इंसानों की डिग्निटी को जो पहले नुकसान पहुंचाया गया था, उस डिग्निटी को वापस लाने के लिए है. ह्यूमन डिग्निटी कई तरह से डिग्रेड होती है. इंसान की जो इज्जत है उसको कम करने के बहुत सारे तरीके हैं. आज़ादी छीन लेना उसमें से एक बहुत आगे का तरीका है.
वर्बली असल्ट या किसी को साइड ऑन कर देना, ये सब उसकी डिग्निटी को कम करने जैसी चीज है। उससे डिसीजन मेकिंग पावर्स को छीन लेना, ये भी ह्यूमन डिग्निटी को कम करता है। उससे अ, अ, उसके बारे में जब डिसीजन लिया जाए तो उससे ना पूछा जाए, ये भी उसकी डिग्निटी को कम करता है। इंसान इस्लाम जो है वो बच्चों की डिग्निटी के बारे में ही बात करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बच्चों को चेहरे पर नहीं मारा और मारने से मना भी, फेस से मत मारो, है ना? क्योंकि वो dignified individuals हैं। Females in the society had, very higher ranks in Muslim society. Half of the ahadith that we have today came from Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो वो ये जो डिग्निटी है जो लोगों की खो गई है, और डिग्निटी मैंने आपको बताया कि जो डिग्रेड होती है वो कई तरह से डिग्रेड होती है। तो जब उसको रिस्टोर किया जाएगा तो उन सारे लेवल्स पर रिस्टोर किया जाएगा। शेख उबैद आपने हाथ रेस किया है और खान अहमद रजा ने भी हाथ रेस किया है। आपको कुछ पूछना है? No sir, by mistake. ओके, नो इश्यू। तो ये जो विक्ट्री हमको मिली है, इस विक्ट्री से हमें क्या करना है? इससे हमको जस्टिस लाना है, पीस लाना है, और लोगों को डिग्निफाइड करना है, उनको उनकी खोई हुई इज्जत वापस दिलानी है। वी हैव एट लास्ट, एट लास्ट कहते हैं आखिरकार, मतलब दो वर्ड होते हैं, एक होता है लीस्ट, एक होता है लास्ट। एट लास्ट और एट लीस्ट, कौन मुझे डिफरेंस बताएगा इसका? एट लास्ट मतलब सबसे आखिर में, और एट लीस्ट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट में, मतलब कम इम्पोर्टेंट हो। जब मैंने कहा कौन बताएगा तो फिर आपको हैंड रेज करना चाहिए था। चलिए सॉरी मलिया से सर। पूछते हैं। एट लीस्ट मीन्स कम से कम, और एट लास्ट मीन्स लेटर, मतलब सबसे आखिर में, एट द एंड, है ना? आयशा ने भी सही जवाब दिया था। लीस्ट इम्पोर्टेंट को बताता है, ओके, इम्पोर्टेंट, और लास्ट जो है वो नंबर को बताता है या एंड को बताता है। तो अगर यहाँ पे एटलीस्ट होता तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉलिटिकल विक्ट्री हासिल की है तो वो छोटी है। तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, एट लास्ट, उस स्ट्रगल की आखिर तक पहुंचते पहुंचते, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अपनी पॉलिटिकल आज़ादी जो है, फ्रीडम जो है, इमेंसिपेशन, फ्रीडम, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन वी हैव अचीव्ड, हमने आखिरकार हासिल कर लिया है। वी प्लेज, हम कसम खाते हैं, हम वादा करते हैं, आवर सेल्फ, अपने आप से ही, टू लिबरेट, कि हम आज़ाद कराएंगे, लिबर्टी से बनाए लिबरेट, टू लिबरेट, कि हम आज़ाद कराएंगे, और अवर पीपल, अपने सारे लोगों को किस चीज़ से आज़ाद कराएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अब भी किसी जंजीर में बंधे हुए हैं, पर वो पुरानी जो शक्तियाँ, जो मार्जिनलाइजेशन उनके साथ किया गया था, उसकी वजह से वो पिछड़ गए हैं बहुत ज्यादा। तो हम लिबरेट करेंगे उन लोगों को, आजाद करेंगे उन लोगों को, हमारे ही लोगों को, किस चीज से? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बाउंडेज ऑफ पॉवर्टी, जिस तरह से वो पॉवर्टी के साथ, गरीबी के साथ एक तरह से बंध से गए हैं, उसमें फंस गए हैं, और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो पॉवर्टी है उनकी वो चली जा रही है, लंबी हो गई है बहुत, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन गरीबी है, उस गरीबी से उनको बाहर निकालेंगे। डिप्राइवेशन का मतलब जो उनको उनके राइट्स से डिप्राइव किया गया था, दूर किया गया था, वो राइट्स उनको मिलेंगे। सफरिंग, परेशानियां, तकलीफें जो जिंदगी में उनकी, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे, चाहे वो दूसरे हों किसी भी तरह के, या वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हो, इन सारी चीज़ों को हम
खत्म करेंगे अपने यहाँ से, अपने लोगों को इन सारी चीजों से आजाद कराएंगे। आप देखते होंगे हिंदुस्तान में सिस्टम है जिसको लोगों को लिबरेट कराने के लिए ही यूज किया जाता है। उस सिस्टम का नाम से अंदाजा लगा सकता है? वो लोग जो आ, आ, इन सारी चीजों का शिकार हैं, जो पॉवर्टी में गिरे हुए हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जो सफर कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का, उन लोगों के लिए एक खास तरह का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसको क्या नाम दिया गया है? यस फातिमा, मलिया फातिमा। Reservation. यस यस, रिजर्वेशन इज दैट पॉलिसी, है ना? थैंक यू। तो हमारे यहाँ वो लोग जो आज़ादी से पहले पिछड़े हुए थे, है ना, पूरा ग्रुप पिछड़ा हुआ था, उन तरह के ग्रुप को रिजर्वेशन की पॉलिसी दी गई है ताकि वो लोग अपने आप को उस मकाम तक ला पाए जो सबसे आगे वाला मकाम है ना। मान लीजिए 10 लोग दौड़ रहे हैं, तो वो इंसान जो सबसे पीछे है उसको एक व्हीकल दिया गया कि आप उस व्हीकल पे सवार होकर उस आदमी के बराबर पहुंच जाइए जो सबसे आगे है। लेकिन इसका पिछड़ा हुआ होना एक खास रीजन से हो, ऐसा नहीं है कि इसने खुद चुना है पीछे रहना, बल्कि इसको पीछे किया गया है। इसके साथ इस तरह के हर्डल्स खड़े किए गए हैं कि ये पिछड़ गया है। उन लोगों के लिए हमने आज़ादी के वक्त जब हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस वक्त ये डिसाइड किया गया था कि अगले 10 साल में हम इन लोगों को मेन स्ट्रीम जो कम्युनिटीज है हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के जो सबसे आगे वाला जो पार्ट है वहां तक लेके जाएंगे विद इन 10 ईयर्स। पर 10 ईयर्स में नहीं हो पाया, 10 साल और मिले। तो अब ये टाइम जो है बढ़ता ही जा रहा है और अब ये पॉलिटिकल गेम के लिए यूज होने वाली चीज बन गई है। फिर भी जो क्या नाम है, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो अभी भी लोगों को हेल्प कर रही है और उससे अभी भी लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। फिर ये इसी प्लेज में ही अपनी और एक चीज ऐड करते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट this beautiful land will again experience the oppression of one by another. उन्होंने कसम खाई कि आजाद करेंगे लोगों को और ये भी कहा कि कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी दोबारा ऐसा नहीं होगा कि ये लैंड, ये जमीन, ये खूबसूरत जमीन वही ऑपरेशन जो पहले इसके ऊपर होता था, वही जुल्म जो पहले लोगों पर यहाँ पर होता था, अब दोबारा किसी के जरिए भी किया जाए किसी के ऊपर। कोई भी इंसान यहाँ पर दूसरे के ऊपर वैसा जुल्म नहीं करेगा जो पहले होता था। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रेस किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. इंसानों का जो इतना अजीम जो कारनामा है, इतनी अजीम जो अचीवमेंट है, उसके ऊपर सूरज कभी नहीं ढलेगा। सूरज का ढलना यहाँ पर मतलब है कि वो कभी जो अचीवमेंट है वो कभी मध्यम नहीं पड़ेगा, उस अचीवमेंट की चमक कभी कम नहीं पड़ेगी और ये अचीवमेंट हमेशा जगमगाता रहेगा और लोग इस अचीवमेंट को हमेशा याद रखेंगे और इसको हमेशा परफॉर्म करते रहेंगे, फ्रीडम को हमेशा अपनाए रहेंगे। लेट फ्रीडम रेन, फ्रीडम की हुक्मरानी हो, फ्रीडम चलती रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका जो है जिंदाबाद। ठीक है।